दोस्तों, याजूज मजूज क़यामत की बड़ी निशानी है जो एक दीवार के पीछे कैद बाहर निकलने को बेताब है। लेकिन सवाल ये है कि वो दीवार कहाँ है। क्या माहिरीन जो वक्तन फ़वक्तन किसी जगह की निशानदही करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि याजूज मजूज यहाँ हो सकते हैं, या ये तमाम दावे गलत हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि याजूज मजूज कहाँ है और दाबतुल अर्द जिसे ज़मीन का जानवर कहा गया है वो क्या चीज़ होगी। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया की तारीख में 4 ऐसे अफराद का जिक्र मिलता है जिन्होंने तमाम दुनिया का चक्कर लगाकर तकरीबन हर जगह अपनी हुकूमत कायम की। उन हजरात में एक हज़रत ज़ुल्करनैन भी थे जिनका जिक्र कुरान में भी मौजूद है। हज़रत ज़ुल्करनैन की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या तारीखी और आग के सफ़ात पर मौजूद है जिसमें वो एक ऐसी जगह पहुँचे थे जहाँ के हालात और वहाँ के रहने वालों को देखकर वो ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो इंसान है या फिर कोई और मखलूक। और अगर हज़रत ज़ुल्करनैन उस मखलूक को कैद नहीं करते तो शायद आप आज मेरी ना आवाज़ सुनते, ना ही आप ये वीडियो देख रहे होते। दुनिया को उस खूनख्वार मखलूक के शर से महफूज रखने के लिए जिस मुकाम पर हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस मखलूक को कैद किया उसके बारे में कई दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन मजूना किर्गिज़स्तान के एक पहाड़ी सिलसिले तक पहुँचे तो वहाँ इन्हें 2 खूनख्वार वहशी कबाइल का इल्म हुआ जो लोगों पर हमला करके उन्हें कत्ल कर देते थे। दोस्तों, हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक याजूज मजूज कौम नूह से तलक रखते हैं जिनके जिस्मानी खदोहाल आम इंसानों से मुख्तलिफ हैं। कई लोग मानते हैं कि याजूज मजूज मौजूदा चीन के लोग हैं, लेकिन अक्सरियत उलमाए किराम इन तमाम दावों की नफ़ी करते हैं। याजूज मजूज कहाँ हैं, इस बारे में सही इल्म किसी के पास नहीं, लेकिन इनके मकाम की निशानदही के हवाले से कई दावे किए जाते हैं। फ़िलहाल दुनिया इसके शर से महफूज है, लेकिन क्या ऐसा हमेशा होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि याजूज मजूज जहाँ कैद हैं वहाँ उनकी तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। एक रवायत में आता है कि याजूज मजूज के कबीले की औरत जब तक 1000 बच्चों को जन्म नहीं देती तब तक उसकी मौत नहीं होती। इससे मालूम होता है कि याजूज मजूज की हम इंसानों की तरह मौत भी होती है, लेकिन उनमें पैदाइश की शरह अमवात से ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये भी है कि एक फ़र्द इतनी ज़्यादा तादाद में बच्चों को जन्म कैसे दे सकता है। ये वाकई एक हैरत अंगेज़ बात है। अगर इस हवाले से थोड़ी स्टडी करें तो हमें रूस से तलक रखने वाली एक औरत के बारे में पता चलता है जिसके बारे में मशहूर था कि उसने अपनी 76 साल ज़िंदगी में 69 बच्चों को जन्म दिया था। अब इन बातों को और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र को सामने रखें तो ये सब मुमकिन भी हो सकता है कि याजूज मजूज के हर फर्द के 1000 बच्चे हो सकते हैं। यही वजह है कि आज याजूज मजूज दुनिया की आबादी से आज कई गुना ज़्यादा हैं और उस कैद से निकलने के लिए हर रोज़ कोशिश करते हैं और उस दीवार में एक सुराख करके उसे कल पर छोड़ देते हैं। लेकिन कल जब वो दोबारा आते हैं तो वो दीवार फिर अपनी पहली हालत में मौजूद होती है। यह सिलसिला हज़रत ज़ुल्करनैन के दौर से आज तक शुरू है। दोस्तों, वीडियो के आगाज़ में मैंने जिक्र किया था कि याजूज मजूज के निकलने से पहले दुनिया में अमन होगा, लेकिन उस अमन से पहले इस दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी तबाही एक ऐसी जंग में होगी जिसे अल-मलहमतुल कुबरा कहा जाता है। जिस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल हो चुका होगा और जिस दौर में हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम उस जंग में मुसलमानों को लीड करेंगे और जिसमें इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना यानी दज्जाल का ज़ुहूर भी हो चुका होगा, जो दुनिया में अपने शर को ऐसे फैलाएगा कि कोई इंसान उसके शर से महफूज नहीं रहेगा और दुनिया अपनी तारीख के बदतरीन दौर का मुजाहरा करेगी। लेकिन आखिर में दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तलवार से कत्ल होगा, जिसके बाद दुनिया में हर तरफ खुशहाली होगी और हर इंसान अपनी ज़िंदगी से खुश होगा। लेकिन उस खुशहाल दौर के आखिर में एक बदतरीन दौर इंसानों का मुंतज़र होगा जिसमें हर तरफ कत्ले आम होगा और याजूज मजूज इंसानों को चूंटियों की तरह रोनते हुए जाएंगे। लेकिन याजूज मजूज उस वक्त तक कैद होंगे जब तक उनके निकलने का हुक्म नहीं आ जाता, और जब ऐसा होगा तो उनमें से एक कहेगा कि हम अपना काम कल ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, ये लफ्ज़ इंशाल्लाह याजूज मजूज के निकलने की चाबी होगी। एक रवायत में आता है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमानों के सफ़र पर गए तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम उनको याजूज मजूज के कबीलों में भी लेके गए थे, जहां आप अलैहिस्सलाम ने उनको इस्लाम की दावत दी।
لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ دوستو یہ روایت کس حد تک درست ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آج کے حالات پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کا من تہس نہس ہو چکا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کے قتل عام میں تیزی آ رہی ہے۔ تو ایسے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دجال سے جنگ کا وقت بھی قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے بعد یاجوج ماجوج کی تباہی آئے گی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں گے تو اللہ یاجوج ماجوج پر ایک کیڑے کے ذریعے عذاب نازل کرے گا، جس سے تمام یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اتنی بارش ہوگی کہ زمین سے یاجوج ماجوج کی تمام گندگی صاف ہو کر زمین ایسی ہو جائے گی جیسے زمین پیدائش کے پہلے دن تھی جس میں زندگی وجود میں آئی تھی۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ساتھ زمین پر پھیل جائیں گے اور زمین پر ایک بار پھر زندگی روا دوا ہوگی جہاں کسی کو کوئی غم نہیں ستائے گا۔ یہاں یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ آج دنیا میں کئی ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے لے کر طرح طرح کے طاقتور اور خطرناک ہتھیار موجود ہیں، تو اس وقت یاجوج ماجوج کے خلاف ان ہتھیاروں کا استعمال کیوں نہیں ہو سکے گا؟ دوستو اس سوال کے جواب کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ الملحمۃ الکبریٰ کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد دنیا اپنی ٹیکنالوجی کھو دے گی، جو ٹیکنالوجی آج کے جدید ہتھیاروں کو بنانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہوگی کہ انسان یاجوج ماجوج کے خلاف بے بس ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک دنیا میں امن ہوگا، لیکن ان کی وفات کے بعد ایک بار پھر دنیا میں امن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تب قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی کے پورا ہونے کا وقت آئے گا جب زمین کو پھاڑ کر ایک جانور نمودار ہوگا۔ دوستو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ جانور تمام انسانوں سے بات چیت کرے گا اور کوئی بھی اس سے چھپ نہیں پائے گا۔ وہ زمین کا جانور ہوگا جسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے، جس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی ہوگی۔ وہ جانور انسانوں کے ماتھے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر لگائے گا، جس سے مومنین اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے، جس کے بعد ایک ہلکی ہوا چلے گی اور مومنین اپنی اپنی جگہوں پر لیٹ جائیں گے اور ان کی موت ہو جائے گی، جبکہ کافر جب صبح اٹھیں گے تو ان کے سامنے ایک حیرت ناک منظر ہوگا، کیونکہ اس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور جس خوف کے عالم میں ایک حاملہ عورت اپنے بچے کو گرا دے گی، اور اس کے بعد وہ گھڑی آئے گی جس کے بعد یہ کائنات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔